don't tell me what I have to do. I know what I have to do. I will come to the rules. First of all, the instructions that have been given. नहीं, एक मिनट जी. What are the instructions that will? बैलेट पेपर को तय करते वक्त चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं. बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर लगा. अरे यार बैठे. ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं. ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं. ये क्या एक मिनट देखे, परेशान हो रहे हैं ना सब. ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं. लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं. ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है. ठीक जी. एक मिनट जी. अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दे और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं अपने दे दिए उस पर बरकरार रखें. जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट है. रूल्स खाली साइलेंट है. रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है. कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर. लेट मी फिनिश. खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट. अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर. अगर ये खाने के बाहर मोहर है, you have got a right to reject it. Otherwise, you do not have the right. It will be unlawful. It will be nullified. अगर आप ये रूलिंग देंगे. ये मोहसिन साहब, थैंक यू जी. और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है. सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है. उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस की वर्बल और इंस्ट्रक्शंस की. थैंक यू. आप ये मोहर लगा सकते हैं. प्लीज. अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं. सर एक मिनट बैठे ना. जी थैंक यू. ये जी ये मोहसिन अजीज साहब. और मैं तो सर जो है बोर्ड इंटरप्रेट करेगा. सर सामने लिखा हुआ है. बीबी वो बोल रहे हैं ना. आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम. सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए irrespective of the fact whether it is on the name of the candidate or not. अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा. Keeping all this in view, my submission is you should please withdraw your ruling. Okay. And give a ruling which is fair and transparent. थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब. प्लीज ऑर्डर. सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात है. यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम. बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए. सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है. अब यहाँ पे जो लिखा गया है जी, यहाँ पे भी जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है, उसके ऊपर नहीं. स्वाति साहब और आपकी रूलिंग एक आ भी चुकी है विच इज वेरी क्लियर जी. सर आई हैव 1 मिनट. हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू मिस्टर फारूक नायक? आई हर्ड यू ना जी. नहीं This is against the provision of the Constitution. आप डिसइंफ्रेंचाइज नहीं कर सकते. ओके 1 मिनट. On the technicalities. ये एक बात अलग कर रहे हैं, ये बात अलग कर रहे हैं. किसका कसूर है? Why should we suffer for the mistake? सुनो यार एक मिनट. Why should the voters suffer for the mistake of the secretariat?
मुझे आप ये बताइए Sir, I'm only an election agent. I'm not going to hear 80 people. Sir, एक मिनट बैठे. why should the voters suffer because of the mistake of the Okay. secretariat? Thank you. हाँ. I have, sir, एक मिनट बैठे तो सही ना. वसीम साहब, please sit down. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Sayyid Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz, the polling agent for Sadiq Sanjarani. My view is personally that the ballot paper, the construction of the ballot paper is in such a way, and the instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here, is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. I am of the view that in all these 7 ballot papers, can I give my ruling? Sir, Mr. Musaddiq Saab, I am giving you my ruling. You don't like it? Go and appeal to the election tribunal. These seven ballot papers are rejected. Sani ji, एक मिनट जी, please, order, please sit down. Please sit down. Please sit down. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Jilani, 42 votes. सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं और आपको बताते चलें कि सादिक संजरानी को 48 वोट्स मिले हैं, जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई इतने वोट्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी जानिब 42 वोटों का प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से ऐलान किया है कि वो यूसुफ रजा गिलानी को हासिल हुए हैं, जिसमें से 7 वोट बाकायदा तौर पर जाया हुए हैं, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के नाम के सामने वाले डब्बे पर मोहर नहीं लगाई गई थी, बल्कि वो उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई गई थी और इसकी निशानदेही की गई है, जिसपे दोनों ही नामों के लिए सिग्नेचर या फिर मोहर कर दी वहां पर लगा दी गई। तो इस तरह से सादिक संजरानी नए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं। सादिक संजरानी एक बार फिर अपनी चेयरमैनशिप का तसलसल बरकरार रखेंगे। 48 वोट उनको मिले, उनके मध्य मुकाबिल सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के उम्मीदवार थे, मुश्तरका उम्मीदवार, उनको 42 वोट मिले, उनके साथ वोट मुस्तरद हुए। अगर वो साथ जोड़े जाएं तो यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होते 49 वोटों के साथ। बिल्कुल, और ये बात बड़ी अजीब सी है कि दिस इज द सेकंड अपसेट। इससे जो अपसेट हुआ था, इससे जो अपसेट हुआ था के अरकान के इलेक्शन के ऊपर जिसमें लग ऐसा रहा था कि हुकूमत जो है वो उसको जीत जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज हमने देखा कि ये कुछ दोबारा से उल्टा होता हुआ नजर आया, क्योंकि 51 वोटों का नंबर या काउंट जो नजर आ रहा था आज यूसुफ रजा गिलानी के लिए, जो कि पीडीएम के इत्तेहाद के बाद हमने देखा कि एक मुतफिका नाम सामने आया फॉर चेयरमैन ऑफ सेनेट, लेकिन उनको आज जीत नहीं मिली है और 8 वोट है जाया हुए हैं, जिसमें से 7 डायरेक्टली यूसुफ रजा गिलानी के जाया हुए। जी प्लीज ऑर्डर। आई वुड रिक्वेस्ट सादिक संजरानी साहब जी, आप तशरीफ ले आए हलफ लेने के लिए एज चेयरमैन सेनेट। आइए बैठे। सादिक संजरानी अपना हलफ लेने इस वक्त आ रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे चेयरमैन सेनेट। और आज की जो ये वोटिंग थी, इससे जाहिर ये हुआ, पिछली दोनों को अगर कंपेयर करें तो जो खुफिया रायशुमारी होती है उसमें अपसेट ही देखने में आए। तो ये आज दूसरा अपसेट जो इस वक्त नंबर गेम्स के हिसाब से जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद था वो आगे था, लेकिन आज 7 वोट मुस्तरद हुए यूसुफ रजा गिलानी के। अगर वो जोड़ लिए जाते तो 49 वोट के साथ वो कामयाब होते, लेकिन यकीनी तौर से 48 वोट के साथ सादिक संजरानी जो है वो ऐवान बाला की बाला
आखिरी नशिस्त पर बैठने पर कामयाब हुए और अब बिल्कुल। से इस और वक्त वो अपना हल्फ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। चल लग ऐसा रहा है इमरान, क्योंकि 51-48 मेक्स ओवर ईयर 98 वो एक वोट ऑलरेडी कम हो चुका था। नाउ कंसिडरिंग दैट 8 वोट जाया हो गए हैं और अब लग ऐसा रहा है कि जो सारे के सारे वोट जाया हुए हैं उसका नुकसान डायरेक्टली पीडीएम को ही हुआ है, यूसुफ रजा गिलानी को, जो क्योंकि काउंटेड 48 वोट से वो तो लेने में कामयाब हो गए हैं सादिक संजरानी आज। दूसरी जानिब वजीर आजम भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आज का बहुत ज्यादा फोकस जो है वो पूरी दुनिया का या कम से कम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के हवाले से आज सेनेट इलेक्शन में था। तो वजीर आजम जाहिर है के नंबर गेम के हिसाब से और बहुत सारी चीजों के हिसाब से बड़े कंफर्ट लेवल में थे हुकूमती स्ट्रेटेजी के हवाले से कि वो आज अपनी जो दीगर मसरूफियात हैं वो भी उनकी चल रही हैं। लेकिन आज से पहले तक तो अभी जो हम देख रहे थे मुसलसल जिस तरह से वो हल्फ लेने वाली इमरान बात आ गई कि इससे पहले कुरान पाक पे हल्फ लिया गया और उसके बाद आज हमने देखा कि सारी खलबली जो थी उसका सारा का सारी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आ रही थी कि कैसे कोई अंदर जाके कैमरा लगाया जा सकता है। अब प्रोबेबली अगर उनके पास ये खबर पहुंचती है तो मेरे ख्याल में ही कैन टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ, एक लंबी सांस लेकर वो शुक्र कर सकते हैं कि जो उनके तरफ लिवर जो है वो झुक गया है अब, क्योंकि अपेरेंटली तो सुबह से लेकर खासी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन थी पीटीआई के लिए। अब देखिए सूरत हाल कहां जाती है। इसकी जो टेक्निकल इस वक्त डेफिनेशन है वोट कास्ट करने की और उसके ऊपर फारूक इचनाइक ने जो है वो अपना मुद्दा सामने रखा और साथ ही साथ मोहसिन अजीज ने जो उर्दू में उसके पैराए को बताया, तो ये बड़ी डिफरेंट चीज आ गई कि इंग्लिश में और उर्दू में बजाहिर दोनों चीजों में फर्क नजर आ रहा है इनकी हिदायत के हवाले से। बट अंटिल और अनलेस इमरान हमारे सामने खुद पेपर नहीं आ जाता वी कैन नॉट बी श्योर, बिकॉज सियासी तौर पर हम देखते हैं कि एक आध लफ्ज अगर कहने वाला कम कर दे तो उससे, और स्पेशली अंग्रेजी में बहुत ज्यादा मीनिंग जो है उसका चेंज हो जाता है बिकॉज उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है। सो वी कांट रियली बी श्योर कि फारूक एच नाइक जो अपना मुद्दा लेकर सामने आए थे प्रिजाइडिंग अफसर में, उनमें उन्होंने एक लफ्ज कहीं, उनको हो सकता है ही ट्राई टू प्ले इट अराउंड कि शायद उनको इसका फायदा हासिल हो गया हो, लेकिन ऐसा उनको हो नहीं सका। चाहता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा, कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से, कि सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और जब भी कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान का काम करने के लिए कहा जाएगा, और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा, अपने फ़राइज़ और कामनी मनसबी ईमानदारी और इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अब मैं अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से और सेनेट के चेयरमैन की हैसियत से सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी, खुशहाली का खातिर अंजाम दूंगा और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर नज़रअंदाज नहीं होने दूंगा, अपने सरकारी काम, अपने सरकारी फैसलों पर नजरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन, कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। और ये फारूक इस्माइल साहब ने मेरे ख्याल है एक वोट जो है ना एक बॉक्स में से निकाल के दूसरे में डाला, तो उस पर हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत तो बिला गज़ब व नात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन।
संजरानी बतौर चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद अपना हल्फ ओहदे का उठा चुके हैं और सादिक संजरानी को आज 48 वोट्स हासिल हुए हैं। 48 वोट्स लेने के बाद वो अब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। सादिक संजरानी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हुकूमत की इत्तेहाद और तमाम जो इस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी कोलिशन पार्टनर्स जो थे उनके नामजद उम्मीदवार थे, आज चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। जाहिर है कि इससे पहले भी वही चेयरमैन थे और वो कंटिन्यू करेंगे अपनी इस टर्न को भी। 48 वोट के साथ आज वो कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल और बाकी तमाम लोग तशरीफ रखें जी। रफीक तरीन साहब तशरीफ रखें। मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज। अनवर लालदीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम कुलीग्स का। और इससे पहले नामजद उम्मीदवार थे, आज चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। जाहिर है कि इससे पहले भी वही चेयरमैन थे और वो कंटिन्यू करेंगे। Don't tell me what I have to do. I know what I have to do. I will come to the rules. First of all, the instructions that have been given. एक मिनट। What are the instructions that is? बैलेट पेपर को तय करते वक्त चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि उसके नाम पर लगा। अरे यार बैठे। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। ये कहीं नहीं लिखा कि खाने पे किस जगह पर लगाएं। ये क्या एक मिनट। देखे परेशान हो रहे हैं ना सब। ये कहीं नहीं लिखा कि किस जगह पर लगाएं, लिखा हुआ है कि खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। ठीक जी, एक मिनट जी। अगर या तो इन इंस्ट्रक्शंस को फाड़ दे और अपनी रूलिंग जो आप कहते हैं आपने दे दिया उस पर बरकरार रखें। जो वोटर है उसने ये चीज पढ़ी है, उसने रूल्स इसके ऊपर साइलेंट हैं। रूल्स खाली साइलेंट है। रूल्स ये नहीं कहते कि कहां पर मोहर लगानी है, कहीं नहीं लिखा हुआ रूल्स के अंदर। लेट मी फिनिश। खाली ये रूल्स में लिखा हुआ है वोटिंग ऑन द शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। अब जहां तक मोहर लगाने का ताल्लुक है, आपकी सेक्रेटेरिएट ने खुद ये कहा है कि खाने के अंदर मोहर, अगर ये खाने के बाहर मोहर है, you have got a right to reject it. Otherwise, you do not have the right. It will be unlawful. It will be nullifying. अगर आप ये रूलिंग लेंगे। ये मोहसिन साहब, थैंक यू जी। और सर सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है। सेक्रेटेरिएट इस बात की गवाह है। उनकी अपनी इंस्ट्रक्शंस थी, वर्बल और इंस्ट्रक्शंस थी। थैंक यू। आप ये मोहर लगा सकते हैं। प्लीज। अगर ये मोहर बाहर है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। सर एक मिनट बैठे ना। जी थैंक यू। ये जी ये मोहसिन अजीज साहब। और मैं तो सर सामने लिखा हुआ है। बीबी वो बोल रहे हैं ना, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन आई लिसन टू एट द सेम टाइम। सेक्रेटरी साहब ने खुद ये बात कही है कि आप खाने के अंदर मोहर होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ऑन द नेम ऑफ द कैंडिडेट और नॉट। अगर सेक्रेटरी साहब ये कहकर बैठे हुए हैं, अगर इससे ये बात डिसएग्री कर लें तो मैं अपना सारा मुद्दा अपने आर्गुमेंट लेके बैठ जाऊंगा। ऑल दिस इन व्यू माय सबमिशन इज you should please withdraw your ruling and give a ruling which is fair and transparent. थैंक यू जी मोहसिन अजीज साहब। प्लीज ऑर्डर। सर इतने मिनट लॉयर के सामने तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बड़ी सिंपल सी एक बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है चहारम। बैलेट पेपर हासिल करने के बाद रुकन पर्दे के पीछे जगह पर जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खाने के अंदर खुफिया तरीके से मोहर लगाए।
सर यहाँ ये नहीं लिखा गया कि उम्मीदवार के नाम के ऊपर, जब उम्मीदवार के नाम के ऊपर लगाया जाता है तो आई थिंक दिस इज, यहाँ जो लिखा गया है उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, प्लीज सिट डाउन जी देखिए जी, यहाँ पे भी जो लिखा गया है वो यही order। लिखा गया है, उसके ऊपर नहीं। स्वाति साहब, और स्वाति आपकी साहब। रूलिंग एक आ भी चुकी है विच इज वेरी क्लियर जी। Sir, I have 1 minute. How many times are you going to Mr. Farooq Naik? I heard you, Naji. No. This is against the provision of the Constitution. आप डिसइंफ्रेंचाइज नहीं कर सकते। Okay, 1 minute. On the technicalities. Okay. ये बात अलग कर रहे हैं, ये बात अलग कर रहे हैं। किसका कसूर है? Why should we suffer All right. for Sir, the I get. mistake? सुनो यार एक मिनट Why बैठो तो should the सही। voters suffer for the mistake of the secretariat? मुझे आप ये बताइए। Sir, I have only heard election agent. I am not going to hear 80 people. Sir, एक मिनट बैठे। Why should the voters suffer because of the mistake of the Okay. secretariat? Thank you. हाँ। I have. Sir, एक मिनट बैठे तो सही ना। वसीम साहब, please sit down. I have heard Mr. Farooq Naik, the election agent for Syed Raza Jilani, Yusuf Raza Jilani, and Mr. Mohsen Aziz,